ओशो, जिन्हें रजनीश और बाद में भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जाना गया, 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। उनका असली नाम चंद्र मोहन जैन था और उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुछवाड़ा गांव में हुआ था। ओशो का दर्शन और शिक्षाएं ध्यान, प्रेम, जीवन की स्वतंत्रता और आत्म जागृति पर केंद्रित थीं। उन्होंने पारंपरिक धर्मों और समाज के मान्यताओं को चुनौती दी और व्यक्तिगत अनुभव और स्वतंत्रता पर जोर दिया। उनके अनुयायियों ने उन्हें एक महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में माना, जबकि आलोचकों ने उनकी शिक्षाओं को विवादास्पद और पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ समझा। ओशो ने अपने जीवन काल में सैकड़ों किताबें लिखी और अनगिनत प्रवचन दिए। उनके प्रमुख विचारों में ध्यान और चेतना का विकास, कामुकता को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानना और जीवन की हर स्थिति में आत्म जागृति का पालन करना शामिल था। 1970 के दशक में ओशो ने भारत में पुणे में एक आश्रम की स्थापना की, जिसे ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। 1980 के दशक में उन्होंने अमेरिका में एक बड़ी कम्यून की स्थापना की, जिसे रजनीशपुरम के नाम से जाना गया। हालांकि इस कम्यून के आसपास कई विवाद भी उत्पन्न हुए, जिसके बाद उन्हें अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया। ओशो का निधन 19 जनवरी 1990 को पुणे में हुआ और उनकी समाधि पुणे के उनके आश्रम में स्थित है। उनकी शिक्षाएं और प्रवचन आज भी उनके अनुयायियों द्वारा पढ़े और सुने जाते हैं और उन्हें एक आधुनिक युग के मसीहा के रूप में भी माना जाता है। फिलॉसफी और दृष्टिकोण। ओशो ने पारंपरिक धर्मों के प्रति अपने विचारों को खुलकर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के मूल में सत्य होता है, लेकिन समय के साथ वे संस्थागत हो जाते हैं और लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने लगते हैं। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक यात्रा खुद तय करनी चाहिए और किसी भी धर्म के नियमों से बंधे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, सत्य एक जीवित अनुभव है, न कि एक सिद्धांत। ओशो के विचारों का एक और पहलू उनके सेक्स और अध्यात्म के बारे में विचार था। उन्होंने सेक्स को जीवन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा और कहा कि इसका दमन करने से लोग मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं। उनके विचार पारंपरिक समाज के दृष्टिकोण से बहुत अलग थे और इस वजह से उन्हें कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा। शिक्षा के बारे में विचार। ओशो का मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बुद्धिमत्ता को विकसित करना होना चाहिए, न कि केवल जानकारी देना। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल तथ्यों को याद करने पर जोर देती है, जबकि उसे रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा को बच्चों में स्वतंत्रता, प्रेम और जागरूकता का विकास करना चाहिए। ओशो ने एक नए तरह के संन्यास रिनाउंसिएशन का प्रचार किया, जिसे उन्होंने नव संन्यास कहा। यह पारंपरिक संन्यास से भिन्न था, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जीवन के भोग और सांसारिक जिम्मेदारियों को त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। ओशो के अनुसार सच्चा संन्यास आंतरिक होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी जागरूकता और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की सच्चाई का अनुभव करता है। ओशो ने सैकड़ों पुस्तकें लिखी, जो उनके विभिन्न विषयों पर दिए गए प्रवचनों का संकलन है। उनकी पुस्तकें ध्यान, प्रेम, जीवन, मृत्यु, ईश्वर और कई अन्य विषयों पर आधारित हैं। कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों में ध्यान योग, क्रांति का धर्म, संन्यास, एक समर्पण का गीत और जीवन का रहस्य शामिल हैं। ओशो का मानना था कि गुरु और शिष्य का संबंध एक विशेष प्रकार का होता है, जिसमें शिष्य अपनी पूरी जागरूकता के साथ गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करता है। उन्होंने कहा कि गुरु का काम शिष्य को उसके भीतर की संभावनाओं का एहसास कराना और उसे अपनी स्वतंत्रता और आत्म जागरूकता की ओर मार्गदर्शन करना है। ओशो के विचार और शिक्षाएं आज भी उनकी पुस्तकों, ध्यान केंद्रों और अनुयायियों के माध्यम से जीवित हैं। ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट, पुणे में स्थित, आज भी ध्यान और आत्म जागरूकता के लिए एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ओशो की शिक्षाओं का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में फैला है और वे एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन के प्रतीक बन गए हैं। ओशो का सबसे प्रसिद्ध ध्यान अभ्यास डायनेमिक मेडिटेशन है, जिसे उन्होंने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए विकसित किया। इस ध्यान में 5 चरण होते हैं: तेज सांस लेना, कैथारसिस, शारीरिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति, मंत्र जप, नृत्य और अंत में मौन में बैठना। इसे उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी बताया गया है जो पारंपरिक ध्यान विधियों में कठिनाई महसूस करते हैं। इन सभी पहलुओं के माध्यम से ओशो ने एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व किया जो पारंपरिक आध्यात्मिकता की सीमाओं को चुनौती देता है और आधुनिक जीवन में आत्म जागरूकता के नए तरीकों की खोज करता है।